बजटिंग क्या होती है, कैसे करनी होती है और उसके थ्रू आपकी जरूरतें, आपकी ख्वाहिशें और आपकी इन्वेस्टिंग कैसे पूरी हो सकती है, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जब से मैं पर्सनल फाइनेंस के वीडियोस बना रहा हूं और मैं बताता हूं कि इक्विटीज में डालिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदिए, गोल्ड खरीदिए, कुछ भी ऐसा हो, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो ये होता है कि जब हमें सैलरी मिलती है या जब हमारे पास कुछ पैसा आता है तो उसको एलोकेट कैसे करें। क्योंकि हमारी कुछ ज़रूरतें हैं, हमारे को रेंट का पैसा देना है, अपने बिल्स का पैसा देना है, अपने खाने का पैसा देना है, ट्रांसपोर्टेशन में इतना जाता है, फिर हमें फ़ोन भी खरीदना है, बाइक गाड़ी खरीदनी है, शायद घर भी खरीदना है, छुट्टियों पे भी जाना है, अभी नहीं लेकिन कभी तो जाना ही होगा, और फिर आप बोल रहे हैं इन्वेस्टिंग भी करिए। तो हाउ शुड वन थिंक अबाउट इट। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही बेसिक बजटिंग प्रिंसिपल शेयर करूंगा, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। आपने शायद 50-30-20 बजटिंग प्रिंसिपल का नाम सुना होगा और मेरे हिसाब से वो काफी अच्छा स्टार्ट है। मैं बताऊंगा आपको कि क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, अपने 20 से अपने 30s में जाते हैं या अपनी फर्स्ट जॉब से अपनी दूसरी तीसरी जॉब में जाते हैं, ये 50-30-20 रूल नहीं चलता है। क्या चलता है देखेंगे। सबसे पहले बजटिंग होती क्या है। बजटिंग बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, विच मीन्स कि जो भी आपका पैसा हर महीने आ रहा है फ्रॉम योर आ रहा है आ रहा है फ्रॉम योर सैलरी, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या आप नौकरी कर रहे हैं या आपका बिजनेस है, जो भी कुछ हो, देयर इज एन इनकम दैट यू आर गेटिंग एट अ पर्सनल लेवल, और उसके अगेंस्ट आपके एक्सपेंसेस होते हैं। अब एक्सपेंसेस के तीन मेन कैटेगरीज होती हैं। ज़रूरतें, विच आर योर नीड्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी है। आपका रेंट हो गया या आपका ईएमआई हो गया, घर का ईएमआई हो गया, या अगर कोई और आपने लोन लिया हुआ है उसका ईएमआई है। आपका खाना हो गया, आपके बेसिक कपड़े हो गए, आपके बिल्स हो गए, बिजली का, फ़ोन का, इंटरनेट का, कोई नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, जो भी सब्सक्रिप्शन है, बेसिक चीज़ें। दैट इज योर नीड एंड यू हैव टू ऑफ कोर्स सर्विस दैट। फिर आती हैं आपकी वांट्स, आपकी इच्छाएं, जो कि होती हैं कि मुझे एक फ़ोन खरीदना है, या मुझे एक बढ़िया सा कैमरा खरीदना है, या मुझे बढ़िया से माइक्रोफोन्स, हेडफोन्स खरीदने हैं, या मुझे गाड़ी चाहिए या बाइक लेनी है, या अल्टीमेटली घर लेना है, या इस साल मैं एक बहुत अच्छे वेकेशन पे जाना चाहती हूँ, चाहे वो इंटरनेशनल हो या देसी हो, वट एवर द केस में बी। सो थिंग्स दैट यू वॉन्ट फ्रॉम अ डिजायर परस्पेक्टिव। एंड देन तीसरा है कि भाई अंकुर वारिकू हर हफ्ते आके बोलते रहते हैं इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, पैसे हैं नहीं, इन्वेस्ट करवा रहे हैं, मेरे पास ये सारा नॉलेज आ चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे नहीं पता कि क्या क्या होना चाहिए उसका तोड़। सो देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड बजटिंग विच हेल्प्स यू मेक अ मेंटल मॉडल ऑफ दैट। अब सबसे फंडामेंटल एक बजटिंग प्रिंसिपल या मॉडल होता है 50-30-20। व्हाट इट सेज इज कि जितनी भी आपकी सैलरी या इनकम है उसका 50% शुड गो टुवर्ड्स योर नीड्स, क्योंकि वो आपकी जरूरतें हैं, तो उनको आपको पूरा करना पड़ेगा, एंड 50% शुड गो देयर। 30% शुड गो टुवर्ड्स योर वांट्स, आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर्स, आपकी ख्वाहिशें, फोन, जो भी कुछ हो, एंड देन 20% goes towards investing, saving for the future. Now, as a start, this is a really good model. तो अगर आपकी पहली पहली नौकरी लगी है and you have just started earning, या आपने अभी अभी अपना फ्रीलांसिंग शुरू किया है and your first money is coming in, 50-30-20 is a great rule to start with. But within 2 to 3 years, in fact, I would say at the end of the first year itself, ये जो रूल है ये फेल होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो ना आपकी ग्रोइंग इनकम से हमेशा 50% पे नहीं रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक साल बाद ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो उसका पूरा 50% आप अपनी नीड्स पे डाल देंगे, क्योंकि आपकी नीड्स तो आपकी नीड्स हैं। अगर आप एक सिंगल पर्सन हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, शायद माँ बाप को आपको खर्चा नहीं देना है या पैसे नहीं देना है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है दैट 50% ऑफ वट एवर यू अर्निंग, एज मच एज इट इज़ ग्रोइंग, हमेशा उतना ही लगेगा। 50-30-20 अगर जिंदगी भर उतना ही रहे तो फिर तो आप कभी ज़्यादा सेव या इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे।
अगर आपने अपनी पहली नौकरी से 20,000 या 25,000 रुपए महीने से शुरू करी है और अब 5-7 साल बाद आप 50 या 60 या 70,000 रुपए कमा रहे हैं, तो उसका 20% मतलब सिर्फ 15,000 रुपए ही अगर आप डालेंगे हर महीने, तो भाई इतना ज्यादा नहीं बनेगा। योर रिटायरमेंट एंड योर एजुकेशन एंड योर मैरिज एंड योर किड्स एजुकेशन, वो सारी चीजें कवर नहीं होंगी। सो द मॉडल हैज टू चेंज। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू टुडे। आई हैव कम अप विद अ मॉडल विच इज पर्सनली समथिंग दैट आई हैव यूज्ड। मैं बहुत लेट था इसको यूज करने में, सो आई वुड लव फॉर यू टू यूज इट व्हेन यू आर इन योर 20s, ताकि अगले 50 सालों तक आप इस मॉडल को यूज कर सकते हैं। एंड द मॉडल इज बेसिकली बिल्ट ऑन कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग बेसिकली ये होता है कि आप हर साल अगर एक रेगुलर रेट ऑफ रिटर्न कमाते रहेंगे, तो पहले पहले तो बहुत धीरे से बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद वो तेजी से बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो बेस होगा ना, जिसपे वो 10% 15% जो आप कमा रहे होंगे हर साल, वो बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे वो बढ़ेगा, वो 10-15% आपको हर साल बहुत बड़ा सा एक चंक देंगे। एंड द बेसिक अजम्पशन ऑफ कंपाउंडिंग होता है कि आपके पास वक्त है। अगर आप अपने 20s में हैं, तो आपके पास ये चीज है, आपके पास वक्त है। इसका मतलब कि आप जितनी जल्दी इस बजटिंग प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर सकते हैं, उतना ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको अनुभव करने को मिलेगा, क्योंकि आपके पास वक्त होगा टिल द टाइम यू आर अर्निंग। मेरा बजटिंग मॉडल आपको बेसिकली ये बोलता है कि आपको सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट करना है, सिर्फ 10 साल। आपके पास जितना भी पैसा है, अगर आप 20 साल से शुरू करते हुए सिर्फ 30 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं आप कभी भी पैसे की कमी नहीं अनुभव करेंगे। लेकिन 10 साल तक पूरी शिद्दत के साथ इन्वेस्ट करना है। हाउ टू डू दैट एंड हाउ डज इट वर्क? लेट्स स्टार्ट। आपके लिए मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, बड़े प्यार से बनाई है। मुझे एक्सेल शीट बनाने में बहुत मजा आता है। तो ये एक्सेल शीट जो है वो पूरे बजटिंग प्रिंसिपल के साथ काम करती है, एंड वी विल नाउ गो इनटू इट। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये स्क्रीन, एंड स्क्रीन पे सबसे पहला है बजट। बजट हम 2021 में हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक फ्रेशर हैं, तो आपकी सैलरी अभी तक 0 है। अगर आप अपने 20s में हैं, आप काम करना शुरू कर चुके हैं, आप अपने 30s में आप काम कर रहे हैं, व्हाटएवर द केस में भी, आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी यहां डालेंगे, इंक्रीमेंट और फिर एंडिंग सैलरी। इंक्रीमेंट मतलब अगर इस साल आपको कोई भी इंक्रीमेंट मिला है, कोई भी आपकी तरक्की हुई है, एंड इसकी वजह से आपको ज्यादा सैलरी मिल रही है फ्रॉम लास्ट ईयर। एंडिंग सैलरी 2,40,000 रुपए का एग्जाम्पल लेते हुए करूंगा, विच इज 20,000 रुपीज पर मंथ। हमने अपनी नीड्स, वांट्स और इन्वेस्टमेंट्स का स्टार्टिंग किया है 50-30-20। इसका मतलब 50% टुवर्ड्स योर नीड्स, 30% टुवर्ड्स आर ख्वाहिशें, आर डिजायर्स, एंड 20% हम इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका मतलब 20,000 रुपए अगर मैं महीना कमा रही हूं, तो उसमें से 10,000 रुपए मेरी जरूरतों की तरफ, 6,000 रुपए मेरी ख्वाहिशों की तरफ, और 4,000 रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे। नाउ इज द की। अगले साल आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है? 2,40,000, क्योंकि वहीं से आपने 2021 एंड किया था। फर्ज करिए कि इस साल आपको 10% का इंक्रीमेंट मिला है ऑन योर बेस सैलरी, तो मतलब आपको 24,000 रुपए सालाना की इंक्रीमेंट मिली है। तो आपकी नई सैलरी है 2,64,000। अब 50-30-20 रूल तो ये बताता है कि इस 2,64,000 को आप 50%, 30% और 20% में बांटेंगे, एंड दैट विल बिकम योर नीड, वांट एंड इन्वेस्टमेंट। मैं बोलता हूं गलत, ये नहीं करेंगे हम। बेसिकली जो ये 24,000 रुपए की इंक्रीमेंट मिली है ना हमें, हम इसको उल्टा कर देंगे। इस 24,000 को हम बोलेंगे, इस 24,000 में से 50% मेरी नीड्स नहीं, मेरी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे, 30% मेरे वांट्स पे और 20% मेरे नीड्स पर। फिर से दोहराता हूं, जो मेरी इंक्रीमेंट मिली है मुझे, उसका मैं 50-30-20 नीड, वांट और इन्वेस्टमेंट में नहीं डालूंगा, उल्टा कर दूंगा। 50% इन्वेस्टमेंट्स, 30% वांट का वांट ही रहेगा, 20% नीड हो जाएगा। विच मीन्स अब 10,000 से मैं 10,400 रुपए अपनी नीड्स की तरफ खर्च कर सकती हूं हर महीना। 6,000 से मैं अब 6,600 रुपए खर्च कर सकती हूं,
और 4,000 से अब मेरी इन्वेस्टमेंट्स बढ़कर 5,000 रुपए हो। आपकी एंडिंग सैलरी थी 264, 2021 में वही सैलरी आपकी स्टार्टिंग होगी। फर्ज करिए फिर से आपको 10% इंक्रीमेंट मिलता है, तो इस साल 2,64,000 का आपको 26,400 रुपए इंक्रीमेंट मिला। इस 26,400 को आप फिर से 50-30-20 की रेशियो में बांटेंगे, लेकिन उल्टा 50% इन्वेस्टमेंट्स, 30% बॉन्ड्स, 20% नीड्स। समझ में आ गया ना? एंड व्हाट यू विल सी इज, इसकी वजह से जो हमारा रेशियो है ना वो चेंज हो रहा है। तो हमारा स्टार्टिंग रेशियो था 50-30-20, लेकिन एक साल बाद हमारा रेशियो अब चेंज होके 47-30-23 हो गया, विच मीन्स आपने थोड़ा सा अपनी नीड्स की तरफ से पैसा निकालते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट्स में डाला। बॉन्ड्स को हम यही रखेंगे, मैं बताऊंगा बॉन्ड्स को हम इंटैक्ट क्यों रख रहे हैं। एक और बार साल में किया तो वो 45-30-25 हो गया। अब यही चीज आप अगले 10 साल तक करिए, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हर साल आपको 10% इंक्रीमेंट मिलेगा, विच मीन्स आपने 2,40,000 रुपए से अपनी तनख्वाह शुरू करी थी। 2030 10 साल बाद आपकी तनख्वाह 5,75,000 5,65,000 रुपए होगी, विच विल मीन कि आपके पास जो स्प्लिट होगा वो अब ये होगा। आप 10,000 से 15,000 रुपए अपनी नीड्स पे खर्च कर रहे होंगे, आपकी बॉन्ड्स 6 से 14,000 रुपए तक चली गई होंगी, और आपकी इन्वेस्टमेंट्स 4 से 17,000 रुपए तक चली गई होंगी। इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं? मैं एसेंशियली ये बोल रहा हूं कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आपको उस सैलरी का जो इंक्रीमेंट मिल रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ डालना है। बिकॉज इफ यू आर एबल टू डू दैट इन द फर्स्ट 10 years ऑफ योर लाइफ, पहले 10 साल जहां आपकी ज़रूरतें कम है, जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है, जहां आपको ज़्यादा पैसा अपनी बेसिक जो वांट्स हैं वो चाहिए, लेकिन वो अगर आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ 10 साल अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको कभी भी और कुछ नहीं करना पड़ेगा। एंड इसका वादा मैंने किया था, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ये समझ में आ गया? अब एंडिंग देखिए क्या हुई है। हमने स्टार्ट किया था, हमारी सैलरी का 50% नीड की तरफ जाता था, 30% वांट और 20% इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन 10 साल बाद 33% हमारा नीड की तरफ जा रहा है, विच इज स्टिल अ बिग अमाउंट। 1/3 हमारी सैलरी हमारी जरूरतों की तरफ जा रही है। 30% बरकरार है क्योंकि हमने उसको चेंज नहीं किया, एंड 20% का इन्वेस्टमेंट अब जाके 37% हो चुका है, विच इज द स्मार्ट इन्वेस्टर। अब मैंने बॉन्ड को 30% क्यों रखा? बॉन्ड को मैंने 30% इसलिए रखा क्योंकि ये एक्चुअल लाइफ है। मैं नहीं चाहता कि आप अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दें और जिंदगी जिए ही नहीं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अपने आप को मार के एकदम सिकुड़ के एक कोने में बैठ जाओ गरीबों जैसे, और फिर बोलो कि 60 साल बाद, 65 साल बाद मेरे पास करोड़ों ही करोड़ों हैं, और तब तक आप पूरे उड़ चुके होंगे। आपको अपनी जिंदगी जीनी है। वेकेशन होना चाहिए, मोबाइल फोन होना चाहिए, गाड़ी बंगला होना चाहिए, वॉट एवर इज इट दैट यू वांट। आपको बेसिकली उन ज़रूरतों की तरफ, उन ख्वाहिशों की तरफ अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड क्योंकि 20s में मन भी ज़्यादा करता है पार्टी करने का, और फिर एक अच्छी सी गाड़ी लेने का, या बाइक लेने का, या अपना एक अच्छा सा घर बनाने का, सो आई हैव केप्ट दैट इंटैक्ट एट 30%, क्योंकि इससे जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे या सेव करेंगे टू बाय वॉट एवर यू वॉन्ट, दैट विल बी अ मीनिंगफुल सम ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको देखते हैं, 10 साल बाद आप 14,000 रुपए महीना बचा रहे होंगे फॉर योर बॉन्ड्स, विच मीन्स एक साल के अंदर आप 1,70,000 रुपए बचा रहे होंगे, एंड दैट इज अ फेयरली बिग सम ऑफ मनी। आप अगर टोटल देखना चाहें तो आपने इन पूरे 10 सालों में 11 लाख रुपए बचाए होंगे टुवर्ड्स योर बॉन्ड्स। अब ये सारा 11 लाख रुपए तो आपके बैंक में नहीं पड़े होंगे, लेकिन इन 11 लाख से आपने एक गाड़ी ले ली होगी, एक फोन ले लिया होगा, शायद अपने घर का कुछ EMI या डाउन पेमेंट कर दी होगी, वट एवर द केस में बी, इट इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी, एंड आई हैव केप्ट इट दैट 30। मैंने बस ये बोला है कि अपनी नीड्स, अपनी जरूरतों को कंट्रोल रखिए और उसको अपनी इन्वेस्टमेंट्स में